ये डीजे हल्ली और केजे हल्ली के हालात तो इंतहाई ख़राब हैं, हम देख कर आए वहाँ से। और ये 4 लोग जो शहीद हुए हैं ये इंतहाई गरीब तबके के हैं। और ज़रा सोचिए कि 17 साल का एक बच्चा है, 19 साल का बच्चा है, 21 साल का है, 24 साल का है। अब इनसे गुफ्तगू के बाद मालूम होता है कि इस वाक़े से या हंगामे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं लोगों का इनका। एक तो ये हो गया है। तो बहरहाल उसके बाद हमने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात हमने की है और हमने सारे तफसीलात को रखा। उनसे हमने जो डिमांड किया है, एक तो ये कि कर्फ्यू का जो माहौल है ख़त्म करे फौरी, नंबर 1। दूसरा ये कि ये पुलिस रातों में जाकर के जो अरेस्ट कर रही है, घर में ख़वातीन को उठाती है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठाती है, जवान बच्चों को उठाकर लेके जा रहे हैं। हमने कमल पंत से, कमिश्नर से हमने ये मुतालिबा किया है कि ये जो गिरफ्तारियाँ हैं ख़त्म होना चाहिए आज से, और इसके बाद कोई गिरफ्तारी वहाँ नहीं होनी चाहिए। आज सुबह में भी बानसवाड़ी से 18 लोगों को उठा लिया गया है। तो इस तरह से सिलसिला चल रहा है, ये पूरा सिलसिला ख़त्म हो, हमने मुतालिबा उनसे ये किया है। तीसरा मुतालिबा ये किया है कि 300 से ज़ायद जिन लोगों को अब तक उन्होंने गिरफ्तार किया है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मासूम हैं, कम उम्र के लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, मासूम बच्चे हैं जिनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे मोटे काम करने वाले बच्चे हैं हमारे ये। तो हमने उनसे मुतालबा ये किया है कि ये जो 300 लोगों की आप जो फहरिस्त बता रहे हैं, तो इन लोगों में से बड़ी तादाद ऐसी है जो बिल्कुल मासूम है, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। हमने तीन मुतालबा हमने उनसे किया है। और हमने ये भी कहा है कि अगर ये हालात ऐसे बने रहते हैं, ज़ाहिर बात है कि पूरे बेंगलुरु शहर में मुसलमान परेशान हैं और पूरे कर्नाटक के मुसलमान परेशान हैं। हमने उनसे कहा कि अब ये डीजे हल्ली, केजे हल्ली हद तक की मामला ख़त्म होना है, इसे ना बेंगलुरु में फैलना है और ना ही कर्नाटक में फैलना है। तो इसके लिए, अमन के लिए और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस का हम हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस भी हमारे बहुत सारे डिमांड्स को तस्लीम कर लेना चाहिए, इस बात को हमने रखा है। और 4 लोग गुजरे हैं, इनके घरों के लिए आपकी टीम कुछ जानती है, कुछ यही इनके लिए? अच्छा देखिए, बहुत सही है, हम इन लोगों के घरों को गए, इनसे मुलाकात हमने की। जैसे ज़ाहिर बात, जैसे अभी ने जिक्र किया कि गरीब तबके के लोग हैं पूरी तरह से, उनके कमाने वाला अकेला है घर में, उन्हीं से घर चलता है उनका। तो उस सूरत में हमने उनसे कहा है कि चूँकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम एक मीटिंग कर रहे हैं, तो उनको क्या ताउन हम दे सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर बैठ करके हम कुछ ताउन उनको पहुँचाएँगे। और उनके जो वाकई जो मसाइल हैं, मिसाल के तौर पर 2 घरों में ऐसे हैं जो जवान बच्चियां हैं, भाई ख़त्म हो गया, सिर्फ माँ है और बेटी है, तो ऐसी सूरत में उनके लिए कुछ ज़रा बात है कि उनका शादी है, दीगर ऐसे हैं, उनका घर है, किराए पे रहने वाले हैं लोग, कमाने वाला ख़त्म हो गया है। तो हम लोग डिस्कस करके उनके ताउन के लिए भी हम लोग को फैसला लेंगे इंशाल्लाह। सीएम और होम मिनिस्टर, सीएम को मिलना था? ये देखिए, सीएम से मुलाकात के लिए बाकायदा एक लेटर हम भेजे थे, ऑफिशियल लेटर भेजे हम। मालूम ही हुआ कि वो दूसरे दिन हमसे मिलने वाले हैं। फिर एक मैसेज ये मिला कि वो क्योंकि कोरोना वायरस में मुब्तला थे, क्वारंटाइन में थे, तो उन्होंने हमें मैसेज दिया है कि 2-3 दिन के बाद मुलाकात का मौका हमें उन्हें देंगे। जब हम उनसे मुलाकात करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि उनके साथ में मुलाकातें और उनके साथ जो मुतालिबात हैं हमारे, वो बिल्कुल अलग होंगे, उनसे हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कर्नाटक का मुत्तहदा मुहाज़, जो कर्नाटक की एक माशाअल्लाह कई सालों से कई तंजीमें उसमें जमा है, उसमें मसूद अब्दुल क़ादिर साहब कन्वीनर है और उलमा-ए किराम की सरपरस्ती है। उसमें जमीयत उलमा भी है, जमात इस्लामी भी है, सुन्नी जमीयत भी है, सब तंजीमों के साथ मिली जुली जमात है यह। तो हम लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह फिज़रटन की मस्जिद को जमा होकर वहाँ से हम 4 कारों के ज़रिए से निकले। तो पहले डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन से पहले गली में मेरे ख्याल से 400 फीट 400 ख़त्म होंगे, वो बाएं तरफ गए तो एक बच्चा जिसे गोली लगी, सिर्फ घर का एक बच्चा है, वो बड़ा बच्चा जो है वो कैंसर का है और बाप जो है वो शराबी है। तो जिस बिना पर उसकी माँ बेचारी उसे बाप को अलग कर दी। बस यही बच्चा था जो कमाने वाला था, तो उसका वो शहीद हो गया। तो हम लोग वहाँ गए, जाने वो उनको तसल्ली दिए और फिर उनसे कहा कि देखो माँ, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से शहीद हुआ है, ये निस्बत कोई मामूली निस्बत नहीं, इनके चेहरे में नूर था, आप परेशान मत हो, दुख तो होगा ज़रूर, लेकिन आप जो है दुख की वजह से इन्ना लिल्लाह पढ़ते रहो, सवाब करते रहो। हम आपके पूरे सब मिलकर बोले, उनका नंबर ले लिए, हम उनका नंबर दे दिए। एक बच्ची है, उनकी शादी के लायक भी है उसे, तो क्या हम उसका पूरा ख़र्चा बर्दाश्त करेंगे और जितनी देर ज़रूरत है पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। फिर वहाँ से दूसरे घर गए, तो दूसरे घर में वो डीजे हल्ली से आगे 2nd फ्लोर में, वहाँ भी एक ही बच्चा है, नहीं वो उसके ये था, वो मैकेनिक था, वो इसका एसी का मैकेनिक था।
वो बेचारा मैकेनिक से वापस आता रहा तो अपने मालिक के साथ, तो मालिक ने वो इसके पास छोड़ दिया कि तुम चले जाओ। वो आ रहा था तो उससे गोली लगी ये रान के पास, तो उसका भाई बेचारा उठा लेकर गया संतोष को, गया तो वहाँ उसे लिए नहीं, फिर उधर दूसरे वहाँ लिए नहीं, फिर संतोष पहले मेडिस्कोप गया तो वहाँ लिए नहीं, फिर संतोष के वहाँ लिए नहीं, फिर संतोष के पास ही उसका दम चला गया बेचारे का। फिर बोरिंग को लेकर जाओ बोले, फिर लेने लगा कि वहाँ जाके पोस्टमार्टम वगैरह करके दिए। ये दूसरा। तीसरा जो है वो 2 दिन पहले इंतकाल जो शहीद हुआ है बेचारा, वो ऐसा हरकत किए हैं ये लोग कि लेकर अस्पताल में एडमिट किए, इलाज जारी है। उनकी माँ से कहा कि तुम जल्दी, क्योंकि वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, 2 साल हुआ ग़ालिबन, तो माँ से कहा कि दवाइयाँ लेकर आओ। वो माँ दवाइयाँ लेकर आई है, 1600 रुपये कुछ खर्चा हुआ, वो लेकर अंदर आ गए तो डिपार्टमेंट वाले को उठा ले चले गए नौजवान को। ग़ालिबन 19 साल का नौजवान है, वो उठा लेकर चले गए। बहुत रो रही थी उसकी वालिदा भी, उसकी खाला भी, सब मिलके रो रहे थे कि ऐसा कि। उसके बाद क्या किया है मालूम ही नहीं कहाँ है, पता भी नहीं कहाँ है। फिर उसके बाद क्या किया कि कोविड का ना इस पॉजिटिव बोल के वो एक खामखा बोल कर बोल रही हमें बच्चा अच्छा था, चल रहा था, फिर रहा था, उसे कोविड का नाम दे दिया। और फिर उसके बाद जो है हम लोग पता चला कि यहाँ गोली लगी से फसलियों के पास। हालांकि गोली वहाँ लगने का ये पाँव के नीचे मारना है, ये सर के ऊपर मारना है, हाथ तो मारने का नहीं है। तो बाकायदा उसकी फ़ोटो भी आपको भेजूँगा, मेरे पास से उसकी तस्वीर भी है। आज जो क्या फैसला लिया आपके क्या करने के लिए, क्या नहीं ये सब मैं बोल रहा हूँ, सब करने के बाद जी तो हम लोग जो है 2 घर, तीसरे घर, चौथे घर को गए। फिर उसका अल्हम्दुलिल्लाह हम क्या कि हमको तसल्ली देकर आए कि अब इंशाअल्लाह आपका हम भरपूर साथ देंगे। आपका जो ज़ाहिरी सहारा था वो चला गया, लेकिन हम तुम्हारे सहारे के तौर पर हम साथ हैं और इंशाअल्लाह हम पूरी मदद करेंगे तुम्हारी, जो भी शादी के एतबार से, घर के एतबार से, चलाने के एतबार से पूरी हम मदद करेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह तसल्ली देकर आए। फिर वहाँ से कमिश्नर साहब पास गए थे, तो कमिश्नर साहब के सामने सीएम इब्राहिम साहब, सीएम इब्राहिम साहब, हारिस साहब, नासिर साहब, तनवीर सेठ साहब, ये हमारे सब हजरात थे। तो उनके सामने तफसीली बात हुई। तफसीली बात होने के बाद उससे ऐसे ही कहा कि कर्फ्यू हटाने के लिए पहले बोल दिए हैं, लेकिन वहाँ के लोकल पुलिस खामखा कर्फ्यू डालकर है। 144 सेक्शन तो है, कर्फ्यू हटाओ बोल के हैं। बोले कि भाई तो छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध के वास्ते, तरकारी के वास्ते, चावल के तड़प रहे हैं, घर में बाहर निकले तो इस तरह मार रहे हैं बोल के बोलते हैं। उन्होंने फ़ौरन डीसीपी को एला हमारे सामने फ़ोन किया, बोले जाके फ़ौरन कर्फ्यू हटाओ, दुकानें खोलने बोलो। और फिर जो है 144 सेक्शन थे जी जी कब तक चलेगा क्या 144 सेक्शन जो है मेरे ख्याल से जुमा तक बोल के डाला है वो। फिर हफ्ते को ग़ालिबन ईद है, उसके लिए कहते हैं फिर और बढ़ाएगा क्या मालूम नहीं। बहरहाल ये तो कर दिया कि कर्फ्यू नहीं रहेगी। आपने जो आपको सवाल उठाए ना, वो क्या कह रहे थे? वो बोल रहे कि मुझे मालूम नहीं कर्फ्यू, कमिश्नर बोलते मुझे नहीं मालूम था कर्फ्यू है बोलकर। तो फ़ौरन डीसीपी को डांटे, ऐसा क्यों मुझे इतना नहीं, तुम लोग काम कर रहे, फ़ौरन हटाओ बोल के बोले। जो नौजवान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उसके बाद बहुत सारे हादिसात हमारे सामने पेश आए। 8 दिन हो चुके हैं उसके बाद से लेकर आज तक जो शहर में बिलखुसूस केजी हल्ली, डीजी हल्ली, टैनी रोड के इलाके में बेकसूर नौजवानों की गिरफ़्तारियों पर गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं और बहुत सख्त तरीके से कर्फ्यू वहाँ पर नाफिज किया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ हो रही थीं। साथ ही साथ कोरोना वायरस का भी हाहाकार मचा हुआ है और उसके साथ मौसम भी इस तरह का है कि जिससे तबीयतें ख़राब हो रही हैं। उसके साथ नौजवानों की गिरफ़्तारियाँ और उसी के साथ कर्फ्यू की एकदम इस तरह के हालात, खौफ व दहशत का माहौल था उस इलाके में एकदम। तो तमाम उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन, बहुत सारी तंजीमात आगे आईं और आने के बाद जो 4 नौजवान शहीद हुए हैं उनके घर गए और एक लिस्ट तैयार की जा रही है। जैसे कि कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई है तो कमिश्नर साहब ने ये कहा कि आज से कर्फ्यू वहाँ पर नहीं है, 144 सेक्शन है। जो हजरात अपने तरीक़े से कामों काज कर रहे हैं, अपनी दुकानें खोलें करें, 4 लोग एक साथ जमा ना हों, अब कर्फ्यू हटा दिया गया है, 144 सेक्शन है। तो मैं तमाम से मीडिया के ज़रिए से गुजारिश करूँगा कि खौफ व दहशत का जो हाल है उसको ख़त्म करें। आप घरों से बाहर आकर अपनी ज़रूरियात के लिए आएँ, 144 सेक्शन का ख्याल रखते हुए
हुए आप अपने कामों में रहें। और जो बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है उनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है, वो कमिश्नर साहब को दी जाएगी। कमिश्नर साहब ने वादा किया जो बेकसूर हैं तमाम को रिहा किया जाएगा और नवीन को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। वही 4 नौजवान जो अभी मैंने कहा कि 4 नौजवान जो यानी जो उस पुलिस की गोलियों से जो अभी शहीद हुए हैं, क्योंकि वो उसमें मुलविस नहीं थे, वो किसी काम से कहीं जा रहे थे जिसकी वजह से वो गोली की वजह से वो शहीद हो चुके हैं। तो हुकूमत से कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए ख्याल किया जाए, क्योंकि वो मरने वाले वो हैं कि उनकी ही पर पूरा हिसार था घर पर, लेकिन अब वो नहीं रहे हैं, तो अब घर का खर्च कैसे चलेगा। वो हुकूमत को उसके एतबार से जल्द उस पर कदम उठाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए।